चुम्मा तो देखिए पवन सिंह का ही अच्छा है। खेसारी जी का जो सिनेमा है और जो चुम्मा है भोजपुरी सिनेमा के लिए उनका गाना है, तो वो एक उसी रडार में रह जाता है। तो वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो बूम कर रही हैं तो वो एक फैक्ट है, वो तो बूम कर ही रही हैं और जो कि सच है। पवन सिंह में क्या पॉजिटिव है और खेसारी लाल यादव में क्या पॉजिटिव है? पवन जी धैर्य वाले इंसान हैं और खेसारी जी मुंहफट इंसान है। मैं बहुत बड़ा मेगा सुपरस्टार हूँ और अगर एक्स वाई जेड जो भी हैं, परफॉर्मेंस आधा रहता है और अपना दुखड़ा ज़्यादा रहता है। बेस्ट मूवी की बात करूँ तो अभी मेरी फिल्म जो बड़की दीदी रॉक कर रही है, सबको बहुत पसंद आई। उसके पीछे भी कहानी हो गई थी। मैं उस फिल्म के 2 दिन पहले पूरा दिन और रात रोई थी। खेसारी लाल यादव कभी कभी फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, एज अ वुमेन काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप डिफेंडर से उतर के ऑटो में जाएंगी तो आपको वापस से डिफेंडर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, और ये उन्होंने काजल राघवानी के प्रति कहा है। और इस स्टेटमेंट को अंजना सिंह कैसे देखती हैं? बिहार में कई युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, काफ़ी चर्चा में भी हमेशा रहते हैं। आप किसको देखती हैं, कौन पसंद है आपको? मुझे चिराग पासवान जी ज़्यादा पसंद हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ऐसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सितारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें अच्छे कलाकारों की और ऐसे कलाकारों की जो लगातार भोजपुरी में कई दशकों से काम कर रहे हैं और ख़ासकर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो जनता को पसंद आ रही है, हमारे साथ ऐसी ही एक कलाकार हैं। आपको सीधे मिलवाएंगे अंजना सिंह से, परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपका ब्लॉग फॉलो करती हूँ, हमेशा देखते हुए रहती हूँ। सिंगल पेरेंट्स हैं आप, कैसा सफ़र है ये आपका? मुश्किल होती है? क्योंकि आपकी बेटी का मैं बर्थडे का एक ब्लॉग देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लाइफ आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो कहते हैं ना कि भगवान जिम्मेदारियां भी उन्हीं को देता है जो जिम्मेदारी उठाने लायक होते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक बेटी की माँ हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती हूँ कि मैं अपना एज एन माँ 100% दे सकूँ। और बेस्ट चीज़ मेरी तरफ से हमेशा ये रहता है कि जो मेरी बेटी की स्माइल है वो मेरे जीते जी कभी जाए ना। मैम अभी पटना आई हैं आप, पटना में कुछ बदलाव नज़र आता है? क्योंकि सरकार जो है काफ़ी काम कर रही है, खासकर आप लोगों के लिए। कैसे देख रही हैं आप? हमेशा मतलब पटना और बिहार की अगर हम बात करें तो मेरा नाम, मेरी पहचान इसी जगह से है, इसी स्टेट से है। आज अगर मैं लोगों के दिलों में राज कर रही हूँ तो नो डाउट इसी भोजपुरी लैंग्वेज से कर रही हूँ, यहाँ के लोगों से कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भी बदलाव आ रहे हैं और जो भी अच्छा हो रहा है हमारी इंडस्ट्री को लेके, आर्टिस्टों को लेके, वो सराहनीय है। और बस मैं यही कहूँगी कि ये जो भी चीज़ें प्रोसेस चल रहा है, ये पेपर से निकल के जल्दी से प्रैक्टिकली और लोगों पे अप्लाई हो जाए और हमारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। लोकसभा चुनाव में हमने देखा आपने तेजस्वी यादव के लिए प्रचार प्रसार भी किया था। अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसमें भी अंजना सिंह नजर आएंगी तेजस्वी यादव के साथ? ये तो मैं अभी कुछ इस बारे में नहीं बता सकती। ये तो लाइक डिपेंड करता है, हमारी टीम बात करती है और जहाँ बेस्ट होता है, जिससे जो लोग कांटेक्ट करते हैं लाइक उनके इसके लिए प्रचार के लिए, तो हम लोग जाते हैं और करते हैं। आपको कौन से नेता पसंद आते हैं? बिहार में कई युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, काफ़ी चर्चा में भी हमेशा रहते हैं। आप किसको देखती हैं, कौन पसंद है आपको? मुझे चिराग पासवान जी ज़्यादा पसंद हैं और तेजस्वी जी भी पसंद हैं। अरे ये सब तो हमारी थोड़ी सवाल हो गई, अब हम भोजपुरी पे आ जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कैसे देख रही हैं? इतने साल आपने काम कर लिया बड़े बड़े सितारों के साथ, खेसारी, पवन जी, और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी आपकी, और कंटिन्यूअसली आप काम करते ही जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस भी की है, और मैंने जब लास्ट टाइम भी आपसे मिली थी, बहुत डाउन टू अर्थ है। इसका राज क्या है? क्योंकि ये भोजपुरी की अगर हम बात करें, यहाँ कोई सुपरस्टार है, कोई पावर स्टार है, और सब में वो दिखता है, एक रौब दिखता है, एक एटीट्यूड दिखता है। ये कैसे मेंटेन कर लेती है अंजना सिंह? सबसे पहली बात का आपका जवाब देती हूँ कि भोजपुरी क्या है मेरे लिए। भोजपुरी मेरे लिए एक परिवार है। इसने मुझे मतलब
मतलब आप ये कह दीजिए कि एक बच्चे को कैसे पाल के बड़ा करते हैं और अच्छे एजुकेशन दे के उसको इस लायक बनाते हैं कि वो कुछ कर सके, तो भोजपुरी मेरे लिए वो मायने रखती है। मैं कुछ नहीं थी, लेकिन आज अगर चंद लोग और लोग मुझे जानते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो मेरे परिवार की वजह से करते हैं, मेरे भोजपुरी परिवार की वजह से करते हैं। और उसके ख़िलाफ़ और उसके उसकी रिस्पेक्ट में या उसके ख़िलाफ़ तो मैं बोलना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ये हो गई भोजपुरी की बात। और आप बोल रही हैं कि कैसे मैं डाउन टू अर्थ हूँ, स्टारडम, शोशा, ये इट्स जस्ट अ नंबर। ये लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। आज हमारा पोस्टर लगा है, कल किसी और का लग जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो किसी ने कहा है कि मतलब आप अगर डूब रहे हैं, आपको एक तिनका के सहारा मिला है, तो उस तिनके को कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। और मैं अपने हमेशा ग्राउंडेड रहती हूँ, और मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी फैमिली क्या थी, क्या है और आज क्या हूँ, ये सब मुझे हमेशा याद रहता है। चाहे मेरी फ़िल्म बहुत चल गई हो या ना चली हो या बहुत प्यार मिला हो, तो मैं इस चीज़ को कभी भूलती नहीं हूँ। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी? सबसे पहला गाना, सबसे पहली फ़िल्म किसके साथ थी? कैसे ऑडिशन दिया? और इतना लंबा समय आपने दिया है, कैसा रहा है ये सफ़र आपका? अप एंड डाउन इतने सारे देखे, पर्सनल भी, प्रोफ़ेशनल भी, हैंडल कैसे किया सब कुछ? शुरुआत मेरी हुई थी एक सीरियल से, एंड देन उसमें मैं जब काम कर रही थी तभी मुझे पहली फ़िल्म ऑफ़र हुई थी। डायरेक्टर सर मेरे सीरियल के सेट पे आए थे विज़िट करने, और उन्होंने वहाँ मुझसे बात करी थी कि फ़िल्म है, आपको उसमें एज़ एन लीड हम कास्ट करना चाहते हैं। तो मैंने तभी तो ओके बोल दिया। उनके जाने के बाद हम अपने फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं, क्या ये ऐसी बेवकूफ़ बनाने आ गए हैं, ये कहाँ, मतलब ऐसे तो बॉम्बे में डेली बात होती ना, आपको हीरोइन बना दूँगा, आपको बना दूँगा। बट उस चीज़ को मैंने लाइटली लिया। बट जब उधर से 2-3 बार और फ़ोन आया फॉर मीटिंग्स एंड फॉर ऑडिशन, तो मुझे कॉन्फिडेंस सा और आया कि नहीं, जाते हैं, बात करते हैं। बार-बार आपका डोर नॉक नहीं होता है, और नॉक हो रहा है तो उस अपॉर्च्युनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, जाना है। मैं गई, एंड चीज़ें आज आपके सामने अंजना जी हैं। अच्छा, पवन जी के साथ भी काम किया आपने, खेसारी लाल यादव जी के साथ भी काम किया, लेकिन बार-बार इन दोनों के बीच का विवाद जो है पब्लिक के बीच में आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के है या फिर सच में कुछ दिक्कत है दोनों के बीच में? कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, क्या फंडा क्या है? हमेशा इन्हीं लोग की चर्चा क्यों होती है? जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी चर्चाएँ तो होती हैं, चाहे वो पॉज़िटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। और एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो अगर लोगों को अच्छा लगा, लाइक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो एप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को के काम को। टांग खिंचाई की जगह उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, इंडस्ट्री का कोई भी हो, एक हमारा न्यू कलाकार ही क्यों ना हो या कल कल का आया हुआ कलाकार ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे एप्रिशिएट करें, ताकि वो उस अच्छे काम को और ऊपर तक लेके जाए। बजाय कि हम उसकी टांग खिंचाई करें, कल का आया है, क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। ऐसा, ये मेरी अपनी सोच है। और रही बात पवन जी और खेसारी जी की, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और ये तो जो लाइक मुझे लगता है चंद लोग हैं जो आपस में झगड़े लगवा देते हैं। हाँ, कभी-कभी एक दूसरे के वन साइड से ही मुझे लगता है कमेंट्स आते हैं झगड़े वाले। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट लोग दे देते हैं। उस वक़्त एक्चुअली कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जब इंटरव्यू में बैठे हैं, तो हम किस मूड में बैठे हैं, किस ज़ोन में बैठे, उस ज़ोन में हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तो उस वक़्त हमें जो सही लगता है हम बोल देते हैं। अच्छा, आपको ऐसा फ़ील होता है कि खेसारी लाल यादव कभी-कभी फ़्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं? एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी एज़ अ वुमन, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप डिफेंडर से उतर के ऑटो में जाएँगी, तो आपको वापस से डिफेंडर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, और ये उन्होंने काजल राघवानी के प्रति कहा है, जिस पे उनका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। आप ऐसा कैसे देखती हैं? क्या आप नए कलाकारों को ऑटो मानती हैं, और जो पुराने कलाकार हैं, जो सेटल्ड हैं, नाम है, चेहरा है, उनको डिफेंडर मानती है? और इस स्टेटमेंट को अंजना सिंह कैसे देखती हैं? ओके, देखिए, अगर मैं खेसारी जी की बात करूँ, तो जब खेसारी जी इंडस्ट्री में आए थे, न्यू थे,
और उनकी शायद एक फ़िल्म ही शूट हुई थी जो रिलीज़ नहीं हुई थी, बट एक फ़िल्म शूट हुई थी। उसके बाद हम दोनों को एक फ़िल्म में कास्ट किया गया था। तो हम फर्स्ट टाइम मिले थे उनसे एक स्टूडियो में, जहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे थे सॉन्ग का। तो हम उस टाइम मेरे पास भी सेकंड हैंड ये गाड़ी थी अपनी होंडा सिटी, ठीक है, क्योंकि मैं सीरियल से जस्ट फिल्म में गई थी। तो मिलवाया मुझे डायरेक्टर सर ने कि आप खेसारी जी हैं, आप अंजना जी हैं, आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हम दोनों स्टूडियो से निकले एंड वो ऑटो रुकवा रहे थे, ठीक है। तो वो ऑटो रुकवा रहे थे और तो मैंने बोला अरे आप किधर रहते हैं बताइए, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो उन्होंने जो ये बात बोली है वो स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोली है, अपने पर्सनल जो भी उनके रिलेशन थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है। शायद उन्होंने इस चीज़ को इस वे में बोला कि मैं बहुत बड़ा मेगा सुपरस्टार हूँ और अगर XYZ जो भी हैं वो आप हमारे साथ थी, तो आप अगर कहीं और या चीज़ें हैं जाती हैं, तो वो शायद उन्होंने इस बात को अपने उस रिलेशन से रिलेट करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो ऐसा नहीं, आज भी हमारी खेसारी जी से बात होती, हम अच्छे दोस्त भी हैं और बाकी ठीक है पर्सनल मैटर है। एक और सवाल ये भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के प्रति ऐसा कहा जाता है कि ये मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे मेल पुरुषों का ज़्यादा चलता है जो, और कहते भी हैं, कई कलाकारों ने कहा है कि हमारी वजह से ये इंडस्ट्री चलती है, हीरोइन तो एज अ ऑब्जेक्ट है। कितना मानती हैं आप इस चीज़ को? मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ उस बात को, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सिनेमा जो है ना तो हीरो के बगैर चला है, ना ही हीरोइन के बिना चला है, चाहे वो कैसा भी सिनेमा हो, आपको ये दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, हम बात करें अगर मेल की कि मेल डोमिनेटिंग है, तो नो डाउट अगर फ़ीस के कंपैरिजन में बात करें तो हम दोनों ही कलाकार सेम मेहनत करते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है वो थोड़ा मेल को ज़्यादा मिलती है और फीमेल्स को कम मिलती है। और रही बात इसकी फ़िल्मों की, तो अभी फ़िल्में जो बन रही हैं ज़्यादातर तो फ़िल्में आज के समय में सारी विमेन ओरिएंटेड ही बन रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं। पवन जी ने पहले तो स्त्री 2 में गाया, अब फिर से विकी विद्या वाला वो वाला वीडियो में गा दिया। कैसा लगता है कि अब भोजपुरी कलाकार जो हैं बॉलीवुड जा रहे हैं और चुम्मा गाना उनका आया कि आपने सुना, कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ? प्राउड वाली बात है। अरे हमारे यहाँ से या हमारी इंडस्ट्री को कोई इतने इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, बोलने की क्या बात है। आप स्त्री का एल्बम उठा के सारे देख लीजिए, आप विद्या विनोद का देख लीजिए, नंबर 1 पे पवन जी का ही सॉन्ग है। खेसारी जी का भी चुम्मा आया, पवन जी का भी चुम्मा आया, कौन सा बेटर लगा आपको? चुम्मा तो देखिए पवन सिंह का ही अच्छा है। पावर स्टार है कहते हैं लोग। देखिए दोनों का कंपैरिजन करना थोड़ा गलत हो जाएगा, बट नो डाउट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तो चुम्मा ज़्यादातर पवन जी का ही अच्छा है। और खेसारी जी का जो सिनेमा है और जो चुम्मा है वो ऑलरेडी रीमेक बना है, तो लोग पहले चुम्मा से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उनके भोजपुरी सिनेमा के लिए उनका गाना है तो वो एक उसी रडार में रह जाता है। तो वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो बूम कर रही हैं तो वो एक फैक्ट है, वो तो बूम कर ही रही हैं और जो कि सच है। अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री ना धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि जो पहले कलाकार आते थे उनमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हम लोग भी इंटरव्यूज़ करते हैं तो ये चीज़ फील होती है। अब जो नए कलाकार आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है। इसको आप कैसे देखती हैं कि नए कलाकारों को चांस मिलना चाहिए और बड़े स्टार्स को उनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मेरे हर सिनेमा में आपको नया चेहरा मिलेगा, मेरे हर सिनेमा में आपको नया हीरो मिलेगा। आप इस बीच में जो भी सिनेमा कर रही हूँ और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं और बिल्कुल देना चाहिए। और उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ जो पहले समय था कि हमारी थिएटर और ऑल ओवर इंडिया एक साथ फ़िल्में रिलीज़ होती थी, चीज़ें होती थी, तो वो स्टारडम जो मिलता था उसमें और अभी में बहुत स्ट्रगल है न्यू कमर्स के लिए। बट लेकिन अगर उनमें टैलेंट है और चीज़ें हैं
तो वो नो डाउट उनको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल हमेशा लोग पूछते भी हैं और कई कलाकार कहते भी हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है? आपने इतने डायरेक्टर के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया, कभी ऐसा कुछ फ़ील हुआ या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी फ़िल्म मिली लेकिन फिर भी वो हाथ से निकल गई क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन बना दिया गया था कास्टिंग काउच को लेके? क्योंकि बॉलीवुड में तो होता ही है, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ है? आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखिए कि आपसे कोई ऐसी बात ही ना कर सके। और मुझे इस वर्ड के लिए एक बात ही बोलनी आती है कि ये आपसे किसी ने कह ही क्यों दिया, ये तो एक औरत पे डिपेंड करता है। मतलब लोग बोलते हैं ना कास्टिंग काउच है या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए है, तो अगर आपसे कोई ऐसा बात किया भी है, चाहे वो आपकी फर्स्ट मीटिंग हो या स्टार बनने के बाद भी हो, आप इंस्टेंट रिएक्शन लीजिए तुरंत उस पे। कैसे कर दी बात आपने, आप मुझे कास्ट करिए, आप मेरा ऑडिशन लीजिए, अगर मैं परफेक्ट हूँ आप काम दीजिए, नहीं हूँ तो जय श्री राम। ये लड़कियों में गट्स होने चाहिए बोलने के। मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होना नहीं हो, चाहिए। वो तो फिर शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है ना। हमने आज सपोज यू आर अ डायरेक्टर, आज यस सर ओके सर हाँ कर लिया, तो डायरेक्टर ठीक है, जहाँ वो काम करेंगे या जहाँ वो डायरेक्टर होंगे आप उसी सिनेमा में काम कर पाएंगे ना। आपका उतने से तो नहीं होगा ना। आपको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के या आप अपना टैलेंट शो करके ही आप ओवरऑल हर जगह काम कर सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भोजपुरी में बदलाव आ रहा है, आपको लग रहा है? बहुत है, हमेशा से है और हर बदलाव को मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय कर रहे हैं। जी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, काफ़ी समय ले लिया हमने आपका। ये भी कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा विवादों से घिरी रहती है, लोगों के बीच झगड़े आ जाते हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगी? किसी की भी अगर हम बात करें, चाहे खेसारी की बात करें, पवन जी की बात करें, समर सिंह, मतलब जितने भी कलाकार हैं, हमेशा ऑनलाइन मोड लाइव में आके झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? नंबर है आपके पास, आप एक दूसरे को जानते हैं, क्या ये देखिए, जो चीज़ें नंबर हैं उसमें पब्लिसिटी नहीं मिलेगी ना। फ़ोन पे बात कर लिया तो कैसे 50 वीडियो बनेंगे। मतलब पब्लिक स्टंट टाइप का हो गया है ये? अगर हम फ़ोन पे आपसे बात ही कर लिए कि भाई क्या है, क्या हुआ, तो फिर कैसे 20 वीडियोज़ कैसे बनेंगे? फिर आप चर्चा का विषय कैसे रहेंगे? अभी तो मैंने कुछ कलाकार ऐसे देखे हैं जो ऑर्गेनाइज़र से पैसे लेते हैं मंच पे परफ़ॉर्म करने के लिए, तो परफ़ॉर्मेंस आधा रहता है और अपना दुखड़ा ज़्यादा रहता है। तो वो भी उनको देखना चाहिए कि आप यहाँ अपनी आप बीती सुनाने मंच पे नहीं आए हैं। आप 20 मिनट दे रहे हैं या 40 मिनट दे रहे हैं या व्हाटएवर जो आपका टाइम है। आप अपना दुखड़ा क्या सुना रहे हैं, आप परफ़ॉर्म करिए और आगे बढ़िए। अंजना सिंह के लिए सबसे बेस्ट कौन है भोजपुरी में? अगर हम बात करें एक्टिंग में, गाने में, आप तो बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। रवि किशन जी हैं, निरहुआ जी हैं, आम्रपाली जी हैं। अब पहले आप महिलाओं की बात करें, आपकी बेस्ट फ्रेंड मतलब बोल सकते हैं, जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बनती है, कौन है? हाँ, टफ़ है बट देखिए इंडस्ट्री में तो कोई फ्रेंड्स ऐसा बहुत होता नहीं है ख़ास, लेकिन हाँ, मेरी कुछ चंद दोस्त हैं जिनके साथ हम हैंग आउट करते हैं। शुभी शर्मा जी हैं और स्मृति जी हैं और मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि इंडस्ट्री से आपके बिलॉन्ग बर्थडे करती में हैं। मैंने देखा काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा जी, आपको जी, प्यार जी। किए, बहुत सेलिब्रेट भी जी, किए। जी, जी, जी। आम्रपाली जी हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं। अच्छा लगता है उनके साथ में टाइम स्पेंड करना या हम जब भी मिलते हैं उनके अंदर ये नेचर है एप्रिशिएट करने का एक-दूसरे को। अगर हमारा अच्छा है, कुछ हमने किया है तो वो करती हैं, वो भी अच्छा करती हैं। जो भी अच्छा करती हैं हम उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक नेचर होना चाहिए। और पुरुषों की बात करें, मेल फ्रेंड्स आपके कौन सबसे क्लोज़ हैं, सबसे बेस्ट हैं, जो आपके हमेशा दुख-सुख में रहे? काम किसका अच्छा लगता है, आवाज़ किसकी अच्छी लगती है? हम दुःख में तो किसी को नहीं याद करते, सुख सुख में। में ज़रूर करते हैं। और किसी का दुख क्योंकि हो तो आपको याद कर सकते मैं बिल्कुल याद कर सकते 24/7 आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी चीज़ें दुःख है या तकलीफ़ है मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है? वो मेरा है, वो कोई शेयर भी नहीं कर सकता है, करेक्ट? तो अगर आप बात करें एक्टिंग में हम अपने रवि किशन जी को कैसे भूल सकते हैं, मेरे फर्स्ट हीरो हैं वो और आज उन्होंने भी भोजपुरी का परचम पूरे वर्ल्ड में लहराया हुआ है। उनकी एक्ट की हुई फ़िल्म ऑस्कर में जा रही है, सेलेक्ट हुई है और लापता लेडीज़ जी। एंड एवरग्रीन हीरो एंड सिंगर पवन सिंह जी।
जी, अगर आपको काम करने का मौका मिले बॉलीवुड में किसी के साथ, तो वो कौन होगा जिसके साथ अंजना सिंह अपनी पहली गाना या फिर पहली फ़िल्म या फिर कुछ भी ऐसा जो बॉलीवुड से जुड़ा हो, आपको रास्ता मिल जाए, किसके साथ काम करना पसंद करेंगे आप? एक नहीं है, अच्छा। मेरे फेवरेट तो हमेशा से एनी टाइम अमित जी रहे हैं। मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, और हमारे पंकज त्रिपाठी जी और मनोज वाजपेयी जी और अनुराग कश्यप जी के साथ काम करने का बड़ा मन है मेरा। आपकी बेस्ट मेमोरी भोजपुरी में क्या है? किनके साथ आपने काम किया है जो आपको बहुत अच्छा लगा? आपकी लाइफ़ की बेस्ट मूवी, बेस्ट मोमेंट्स कौन-सा था? बेस्ट मूवी की बात करूँ तो अभी मेरी फ़िल्म जो बड़की दीदी रॉक कर रही है, सबको बहुत पसंद आई, बड़ा मज़ा आया। उसके पीछे भी कहानी हो गई थी। मैं उस फ़िल्म के 2 दिन पहले पूरा दिन और रात रोई थी, क्योंकि मैं एक कोई प्रोजेक्ट करने जा रही थी, जिसकी सारी चीज़ें डन हो गई थी। मुझे घर से निकलना था, और टिकट, ड्रेस, एवरीथिंग, स्टाफ वगैरह सब कुछ बस ऐसे मतलब डोर ओपन करके मुझे निकलना था एयरपोर्ट के लिए, एंड कॉल आता है, सॉरी आप उस फ़िल्म में नहीं हैं। नहीं है मतलब ठीक है, ये होता रहता है, और हम इतना मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि ठीक है कोई, बट वो डाउट अपने पे आ गया मुझे। मैं अपने आप पे डाउट करने लगी। मुझे रोना इसलिए आ गया कि मैं अपने आप पे डाउट कर रही थी कि मैं इतना ख़राब करती हूँ क्या, कि ऐसा कैसा कोई डिसीज़न ले सकता है, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, ये है। एंड वो कहते हैं ना कि भगवान के पास अच्छे प्लान्स होते हैं आपके लिए। आपको ज़्यादा परेशान होने की, कुछ एक जगह दरवाज़ा क्लोज़ हुआ है तो सेकंड जगह अच्छा करके रखते हैं। एंड विदिन 2 डेज़ बड़की दीदी मुझे मिली, एंड इतिहास ही बन गया। बहुत अच्छी मूवी चल भी रही थी, मैंने देखा था। मेरा ये सवाल ऐसे हर भोजपुरी पर्सनालिटी से पूछा जाता है, स्पेशली अगर उन्होंने पवन जी और खेसारी जी के साथ काम किया हो। नेगेटिव नहीं पूछूंगी, पॉजिटिव ही पूछ लेती हूँ। पवन सिंह में क्या पॉजिटिव है और खेसारी लाल यादव में क्या पॉजिटिव है? पवन जी धैर्य वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। अगर आपके प्रति, अगर उन्होंने आपके लिए कुछ सोचा है, या आपके प्रति उनके मन में कुछ चल रहा है, तो वो कुछ बताएंगे नहीं। उनको करना होगा वो कर देंगे, जो मैंने फील किया है। और खेसारी जी मुंहफट इंसान है, मतलब वो रखते नहीं हैं, वो बोल देते हैं तो जो ऐसा भी है। लगता है उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अपने ज़बान में, क्योंकि वो हमेशा पवन सिंह के बारे में बोल ही देते हैं कि उनसे पहले भी लोगों ने एंट्री की है। अगर भोजपुरी में उन्होंने एंट्री की है तो वो उनका नाम बन रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम नहीं बन रहा। तो ये तो सबको समझना चाहिए। मैं सिर्फ खेसारी जी के लिए नहीं कहूँगी, ये बात सबको समझनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। जी। तो देखिए हमारे साथ अंजना सिंह थी, सारी बातें बताई हैं, और आपको हौसला भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप चाहती हैं आप ज़िंदगी में कामयाब हो तो रास्ते बहुत हैं, लेकिन आपको मेहनत का रास्ता ही अपनाना है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।